हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो कल हम डेली बेस पे शाम को बायोलॉजी के साइंस से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो लगभग मैंने 90 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। तो इसके बाद 200 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे चैप्टर वाइज करते जाएंगे। उससे मैं सुबह के टाइम जीके जीएस से भी करा रहा हूँ। लगभग 1000 सीरीज़ चलने वाली है। और साथ ही साथ मैं आज सुबह है आपका इंडियन ज्योग्राफी आपके जो इंडियन ज्योग्राफी भूगोल से स्टार्ट किया हूँ। पहला पार्ट मैंने सुबह डाला था। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। जब आपका सिलेबस में कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट की एग्ज़ाम हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और कुछ भी आपको समझ वगैरह नहीं आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं आपको उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को समझ आए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। लगभग 90 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा 95 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किया था, उसको नहीं देखोगे तो देख सकते हैं। तो सेक्स हार्मोन के लिए कौन सा जो इसके द्वारा स्रावित होता है, कहने का मतलब जो सेक्स हार्मोन है, मेल फीमेल में सेक्स हार्मोन पाया जाता है। तो सेक्स हार्मोन के किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आपके कौन सी ग्रंथि है इसके द्वारा स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा या आपके पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि, याद रखिएगा। तो ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा यहाँ पे जो सेक्स हार्मोन के लिए इसके द्वारा सेक्स हार्मोन स्रावित करता है। तो इसमें आपका मेल और फीमेल, मेल के लिए और आपका फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ पे हार्मोन पाई जाती है। तो इसको देखते हैं हम। तो आपके मेल कैंडिडेट में पाया जाता है। तो आपके मेल में जो पुरुषों में आपका ये आपका मतलब ये आपका जो एस्ट्रोजन है आपका पुरुषों में पाया जाता है। और वहीं में और आपका फीमेल में आपका कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा। तो टेस्टोस्टेरोन ये आपका फीमेल में पाया जाने वाला तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन ये आपका कौन सी किस में पाया जाता है? तो आपके पुरुष में पाया जाता है। याद रखिए आपका टेस्टोस्टेरोन जो है आपके पुरुषों में पाया जाता है। और आपका एस्ट्रोजन जो है आपके फीमेल महिला में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश से कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है या उपयुक्त होता है? तो लाल, नीला, हरा, बैंगनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग। करेक्ट आंसर, इसको रेड कलर कहा जाता है। तो आपके प्रकाश संश्लेषण जो होता है इस प्रक्रिया में जो सूर्य के प्रकाश का जो आपका जो रेड कलर है, जो लाल रंग होता है, सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो लगभग सूर्य के प्रकाश में इसको जो कितने रंग पाए जाते हैं? तो लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग, नीला, आसमानी और बैंगनी। लगभग 7 यहाँ पे सर्वाधिक रंग पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण जिसमें लाल रंग में प्रकाश जो है मतलब यहाँ पे सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद आपका बैंगनी रंग को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था रेड और बैंगनी। तो लाल रंग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण और बैंगनी में सबसे कम पाया जाता है। तो दोनों को क्वेश्चन पूछ चुका है तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका बैजानी हपीनाला ऐसे करके आपको याद रखेंगे। हम बचपन से उसको पढ़ते आ रहे, ऐसे करके आपको याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के कौन से भाग में या कौन से अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? तो यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या दीर्घहस्ती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घहस्ती। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको अस्थि मज्जा नाम सुने होंगे। अस्थि मज्जा का इसका काम क्या होता है? तो अस्थि मज्जा एक तरह का उत्तक होता है। ये आपके हड्डियों के जो स्पंजी भागों में पाया जाता है और यह आपका अर्धठोस उत्तक कहा जाता है। तो मानव शरीर के आपके इसी अंग में ये लसिका कोशिका निर्माण होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो यकृत, हृदय, फेफड़ा या किडनी। तो जो ये आपके शरीर के अलग अलग पार्ट है, सबका अलग अलग काम है, चाहे फेफड़ा हो, किडनी हो, हृदय हो, यकृत हो।
तो पूछा गया मानव शरीर के सबसे व्यस्त अंग जिसमें जो मतलब जो सबसे ज़्यादा काम जो हमारे शरीर में कौन करता है, जो हमेशा व्यस्त रहता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय। याद रखिए, इसको हार्ट कहा जाता है। तो हार्ट जो है हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है और ये आपका हृदय और उसकी जो बीमारी के अध्ययन को इसको क्या कहा जाता है, इसको कार्डियोलॉजी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नाम सुने हो कार्डियोलॉजी। तो आपका हृदय उसके जो बीमारी के अध्ययन को यहाँ पे कार्डियोलॉजी का जो डॉक्टर होते हैं कार्डियोलॉजी, इसी से संबंधित बीमारी का इन लोग इलाज किया जाता है। तो मनुष्य के हृदय लगभग यहाँ पे एक लगभग मुट्ठी के आकार के मतलब होता है, इसको याद रखिएगा। और शरीर में रक्त का संचार जो है आपका इसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन जो है आपके हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो दृष्टिपटल, पुतली, आइरिस या रेटिना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइरिस, इसको याद रखिएगा। तो आइरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइरिस जो है हमारी आंखों में जो 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 सामने से प्रकाश वगैरह आती है, तो ये प्रकाश की मात्रा को आपको नियंत्रित करते हैं। मतलब इसका जो काम होता है मुख्य रूप से आँख के जो तारे या इसको पोपुल भी कहा जाता है, तो इस व्यास को यहाँ पे नियंत्रित करने का काम होता है। एक तरह का समझेंगे तो ये आपके आइरिस जो है रेटिना पर जो हमारे जो हम रेटिना के माध्यम से हम देख पाते हैं, तो रेटिना पर जो पहुँचने वाले प्रकाश की मात्रा को आपका नियंत्रित या नियंत्रण का काम करता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसको मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो जांघ की हड्डी, जिसको डॉक्टरी भाषा में इसको फीमर कहा जाता है। घुटने की हड्डी, स्टेप्स, कंधे की हड्डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी और इसको डॉक्टरी भाषा में इसको फीमर की हड्डी। तो ये आपका जो जांघ की हड्डी जो है आपके ये हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इसको कहा जाता है, जो जांघों में पाई जाती है। ये आपके सबसे मतलब ये आपका लंबा हड्डी होता है और आपके बहुत ही मजबूत होती है। इसको फीमर हड्डी कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, आप ऑप्शन में फीमर दे चाहे जांघ की हड्डी, तो दोनों आपको ले लेना है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी रचना इंडिका ये आपका किसका वनस्पतिक नाम है। तो गुलाब के पौधा का, सेब, नीम, आम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो आपको कुछ कुछ होते हैं एग्जाम में वनस्पतिक नाम क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका जो आपका जो नीम का ये वनस्पतिक नाम आज़ादी रचता इंडिका, आपके नीम के पौधे के आपका वनस्पतिक नाम है। संस्कृत भाषा में इसको नीम भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। बहुत सी औषधि मतलब बहुत सारे गुण है नीम में, तो इसको याद रखिएगा। वहीं मैं बात अगर पूछे आपसे आम का वानस्पतिक नाम क्या होगा, तो इसका मैंगीफेरा इंडिका। याद रखिएगा, मैंगीफेरा जो इंडिका है आम के प्रजाति का एक इनका वानस्पतिक नाम है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। एक क्वेश्चन इसमें और बताऊंगा, आपके गेहूं का वानस्पतिक नहीं, आपके रेलवे के पेपर में क्वेश्चन पूछा है, तो इम्पोर्टेंट है। ट्रिटिकम एस्टिवम, याद रखिएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम याद रखिए, ट्रिटिकम एस्टिवम ये आपके गेहूं का वानस्पतिक नाम है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है आपके खास करके रेलवे में, तो इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं गुलाब के पौधों का अगर मैं बात करूँ, गुलाब के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, रोजा सेंटिफोलिया। याद रखिएगा, रोजा सेंटिफोलिया, इसको भी याद रखिएगा। तो ये आपका सेम टू सेम है, तो इसको याद हो जाएगा आप। और वही मैं बात करूँ आपका जो सेब होता है, फल है एप्पल, तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो माइलस प्यूपमिला। याद रखिएगा, माइलस प्यूपमिला। तो माइलस प्यूपमिला ये आपका किसका है, सेब एप्पल का वानस्पतिक नाम है। तो ये आपके क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ से आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मैंगीफेरा इंडिका। जस्ट मैंने इसको कराया हूँ, मैंने जस्ट बताया आप लोग को। तो मैंगीफेरा इंडिका ये आपके किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आपको मैंने जस्ट बताया है आम का वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पे दिया गया है आंवला। आंवला का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो इसका एम्बलिका। याद रखिएगा, एम्बलिका ओफिसिनेसिस। तो इसको याद रखिए, ओफिसिनेसिस। तो एम्बलिका ओफिसिनेसिस ये आपके आंवला का वनस्पतिक नाम है। तो इसको याद। और आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपके आंवला में विटामिन आपका सी पाया जाता है। यहाँ पे कैल्शियम वगैरह इसमें ज़्यादा वही मैं बात करूँ यहाँ पे अमरूद का वनस्पतिक नाम क्या है, तो इसका नाम सोडियम गुआवा। याद रखिएगा,
सोडियम गुआवा इसका वानस्पतिक नाम है। और आपका कटहल कर पूछे तो इसका वानस्पतिक नाम है आपका एंटियारिस टॉक्सिकेरिया, याद रखिएगा। तो एंटियारिस टॉक्सिकेरिया आपका जो है आपके कटहल का वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो फल है जिसमें आभासी फल का एक उदाहरण है? तो सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्पल, याद रखिएगा। एप्पल जो है एक आभासी फल का उदाहरण है। कहने का मतलब है आपकी इसमें वसा का महत्वपूर्ण हिस्सा जो अंडाशय में नहीं बल्कि आपके दूसरे आसन्न उत्तक में प्राप्त होता है, तो आभासी फल के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। तो इसको याद करने का मतलब इसमें अंडाशय वगैरह इसमें प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे आभासी फल का एक उदाहरण यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, अनानास, शहतूत, नाशपाती जो है आपके इसके उदाहरण है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें अंडाशय वगैरह नहीं पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो इसको याद रखें, प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा के प्रयोग में भोजन वगैरह बनता है और ऊर्जा का रूपांतरण आपका रासायनिक ऊर्जा में इसका परिवर्तन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण होता है। कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण में आपसे सौर ऊर्जा उत्पन्न होता है जिससे भोजन वगैरह हम खाना वगैरह बनाने में करते हैं। निम्नलिखित कौन सा हार्मोन पादपों में नहीं पाया जाता? तो एथिलीन, साइटोकाइनिन, इंसुलिन, जिबरेलिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन एक तरह का आपका हार्मोन है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें पादप वगैरह इसमें पादपों में इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन ये सब आपके पादप हार्मोन है। तो याद पौधे में खास करके जो लगभग 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, इसमें आपका एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और आपके ऑक्सिन और आपके साइटोकाइनिन, एथिलीन, आपका एब्सिसिक अम्ल, ये सब आपके पादप हार्मोन है। तो इसको याद रखें, बाकी इंसुलिन को छोड़ के। तो आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो 106 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, क्वेश्चन को आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।